अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उमर अमीन है, मोहम्मद काजिम है और शहाब हसन है। जी बेटा, आज आपको समझ आ रही कि क्या चीज हमने सॉल्व करनी है। आज हम एक पास पेपर है, जो लेटेस्ट पास पेपर है मेरे पास अवेलेबल, उसको सॉल्व करेंगे 2019 का। ये पेपर आप देख रहे हैं, आप सबके पास होना चाहिए। कुछ पेपर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और कुछ आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पेपर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जरा बताएं मुझे, आपको आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? किसी की? मुझे मोहम्मद काजिम, उमर अमीन, शहाब, आप बेटा मुझे सुन रहे हो कि नहीं? सर अभी चैप्टर 11 कंप्लीट तो नहीं हुआ ना? जी बेटा, क्या पूछे शहाब? सर अभी तक चैप्टर 11 कंप्लीट तो नहीं हुआ वैसे।
हाँ बेटा, चैप्टर 11 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 11 से आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा पहले आपको मिड टर्म का एक आध पेपर सॉल्व कर दूं, फिर उसके बाद 11 के 2 ही टॉपिक रह गए हैं। तो जितना आपने पढ़ा होगा उतना ही आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं आएगा आपके पास। ताकि आप जरा पेपर तो कुछ दे सके ना, पेपर अटेम्प्ट कर सकें आप। ठीक है बेटा शाहाब? जी सर। अभी मेरे पास पेपर है, लेटेस्ट पेपर है 2020 का, मई जून 2020 का लेटेस्ट पेपर है। इसको जरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि कैसे आपने सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2x स्क्वायर, ये साइन ऑफ डिवीजन हम यूज करेंगे जस्ट लाइक दिस वन। 6x रेज टू पावर 4 है, प्लस x क्यूब है, माइनस x स्क्वायर है, प्लस 5x है और माइनस 6 है। डिवाइडेड बाय हमने करना है 2x स्क्वायर है और माइनस x है प्लस 1 है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है आपने, मैं 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास जो है वो आ जाए 6x रेज टू पावर 4। तो अब इसको जरा स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है, और साथ लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। क्या करना है आपने, 6x रेज पर 4 को आपने डिवाइड कर देना है 2x स्क्वायर के साथ। तो देखिए क्या चीज आपके पास कट जाएगी, तो कैंसिल होने के बाद ये 3x स्क्वायर रह जाएगा। नाउ अब 3x स्क्वायर को पूरे के पूरे आपने डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चेक करें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगा 6x रेज पावर 4 आ जाएगा, माइनस 3x रेज टू पावर 3 आ जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लें प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए कोई। तो ये सारे का सारा आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। इट बिकम 6x रेज पावर 4 लिखना है, माइनस 3x रेज टू पावर 3 लिख देना है और प्लस 3x स्क्वायर लिख देना है। साइन चेंज करें, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x स्क्वायर आपके पास ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस x क्यूब है, प्लस 3x क्यूब है, तो ये मिलके 4x क्यूब बन जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस 5x एंड माइनस 6 एज इट इज। नाउ अगेन यू हैव टू सिलेक्ट 4x क्यूब आपने सिलेक्ट किया बाहर से, तो डिवाइड बाय आपने कर देना 2x स्क्वायर के साथ। सो यू विल गेट द 2x रह जाएगा आपके पास। सो प्लस 2x यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने 2x को मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट में मैं यूज करता हूँ ताकि आपके पास दोनों टर्म्स आसानी हो जाए। तो व्हाट शुड बी द आंसर, 2 टू द 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2x आएगा। सो 4x क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 2x यहाँ पे आएगा। व्हाट आर द चेंजेस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑलवेज विल कैंसिल आउट। माइनस 4x स्क्वायर है, प्लस 2x स्क्वायर है, तो इट बिकम्स माइनस 2x स्क्वायर। माइनस 5x है, माइनस प्लस 5x है, माइनस 2x है, प्लस 3x माइनस 6। अब नेक्स्ट क्या आपने, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट माइनस 2x स्क्वायर को आपने डिवाइड कर देना है प्लस 2x स्क्वायर के साथ। आंसर इज माइनस 1। सो अब माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। सो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑलवेज विल कैंसिल आउट होगी।
plus 3x minus x becomes 2x. minus 6 plus 1 becomes minus 5. अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो जो आपके पास क्वेश्चन आएगा दैट विल बी इक्वल टू दी 3x स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा माइनस 1 आएगा, और जो रिमाइंडर आपके पास बनेगा दैट बिकम्स 2x माइनस 5. जरा चेक करें कि आपके पास यही आंसर है. अगर प्लस माइनस की मिस्टेक है देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ये तो आसान क्वेश्चन था. अब जरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट देखिए किससे रेलेवेंट है. जी सेकंड क्वेश्चन पुरानी बात है जरा अब आपके पास, इसको जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. So what will you do? That question directly links with the logarithms and exponential functions. मैं चेक करूं कितने बच्चे आ गए मेरे पास. अभी 4 हैं या बढ़ गए हैं. यस, आसिया अहमद हैं, हसन सरवर हैं, अल्तमश भी आ गए हैं, काजिम, उमर अमीन और शहाब. 6 students are present right now. जी स्क्रीन सबको नजर आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्क्रीन में? ओके. द सेकंड क्वेश्चन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द लॉगरिथम्स और इसका आपके पास है हाउ कैन यू एक्सप्रेस एनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द लीनियर फॉर्म. In this type of question, always you have two equations. One is given and the second is graph of the equation. दो relation आपके पास given है. एक आपके पास graphical relation given है और एक आपके पास exponential equation given है. तो बड़े ध्यान से जरा इसको समझना है और फिर मुझे बताना है आपने. So first relation is given that is equal to y square is equal to a times e raised to power kx. So the first equation is as that the first equation is y square is equal to a times e raised to power kx. And second equation is given that is second relation is given in terms of graph. Graph means ये आपके पास ये सारी information given है. ये ग्राफ आपको जो नजर आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. सो अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन इन द फर्स्ट फॉर्म, इक्वेशन इज गिवन. अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन इन द सेकंड ग्राफ. दो तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन है. इफ एनी इंफॉर्मेशन एनी रिलेशन इज गिवन इनटू डिफरेंट टाइप्स, दिस मींस you have to find the values of unknown constants. What are the unknown constants? According to this question is the unknown constant is a and k. Because e is the constant, we know that 2.71 y and x are the variables. तो आपने दोनों रिलेशंस को फाइंड करना है. ठीक है बेटा, दोनों रिलेशंस को आपने फाइंड करना है. अब आप कैसे फाइंड करोगे इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ग्राफ. इक्वेशन आपके पास है तो आपने अगर इस लाइन का ग्राफ फाइंड करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपके पास क्या है? सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करोगे. ग्रेडियंट तो क्या फार्मूला है ग्रेडियंट का? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. 2.7 है माइनस 1.2 है ओवर 5.24 है और माइनस 1.5 है. 2.7 minus 1.2, it becomes 0.5 if I'm not wrong, divided by 14 minus 4 becomes 4, 12 minus 5, 12 minus, so you can write this one as on the rough stage 5.24, 1.50. So you will get 3.74.
use the calculator and find the answer. That's the gradient. And the second thing is that पुरानी बातें होंगी. You have information about equation of straight line. क्या information थी बेटा आपके सर पास? ये ब्लर नजर आ रहा है. कितना आ रहा है? ब्लर. आप बेटा अपना देखिए, मेरे पास तो पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं, चेक कर लें जरा. आप थोड़ा मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा जूम करें तो फिर शायद सही हो जाए. अच्छा जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. अब नजर आ रहा है? जी सर अब सही हो गया. ओके, सो आई सेड देयर आर टू इंफॉर्मेशन. एक इंफॉर्मेशन क्या होगी बेटा आपके पास? आपने ग्राफ की इक्वेशन निकालनी होगी और एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन होगी. तो मैं जरा ग्राफ की इक्वेशन निकालने के लिए, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन. एंड ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेटर. सो अगर आप y2 माइनस y1 करें और x2 माइनस x1 करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2.7 minus 1.2 divided by 5.24 minus 1.2. If I'm not wrong, 1.5. So answer will be 0.40. So 0.40. That's the answer. Now I have to find what I have to find. The second case is I will find the equation of straight line. So अब basic knowledge आपको बता दूं थोड़ी सी बेटा मैं. What's the basic knowledge? Basic knowledge is that if you have this straight line, this graph, that's a straight line. So its equation is y minus y1 is equal to m times x minus x1. So that method you will apply when vertical axis is given, when horizontal axis is given, and the gradient of the curve is given. Same knowledge you have to apply, but in this case, what's the vertical is? That is log natural of y. So you have to write equation of graph or equation of straight line. Equation of straight line or equation of graph. What will be? Vertical axis. What's the vertical axis? Is log natural of y minus horizontal axis minus, select any point. I select this point. It becomes 1.2 is equal to gradient, that is 0.4 into horizontal axis, that is x. Horizontal coordinate is 1.5. So if I am not wrong, so I will get, after simplification with the help of the calculator, I will get 0.4x minus, it becomes 0.4 multiplied by 1.5. So 0.4 multiplied by 1.5, I will get 0.6 if I'm not wrong. And then plus 1.2. So 1.2
minus 0.6, it becomes 0.6, but with positive sign. So I will get the equation of this one is log natural of y 0.4x plus 0.6. So that's the equation of this straight line. Now, as I said, two relations are given. One relation is given in terms of the equation. Second relation is given in terms of the graph. Both equations you have. Now you have to change this equation. ये अब आपने इस equation को change करना है. कैसे change करना है बेटा? अब आपने इस equation को logarithmic form में change करना होगा. You have the first information is this one. Now the second information is y square is equal to a times e raised to power kx, taking log natural on both sides. So I will get the log natural of a times e raised to power kx. Apply the laws of logarithms. If a terms of log containing the exponent, that exponent becomes the coefficient. So you have this expression, and two terms are multiplying with the log. You have to split the log with sign of addition. I have this one is 2 times log natural of y is equal to the log natural of a log natural of a plus kx log natural of e. And we know that log natural of e is always equal to 1. So I will write this one as 2 times log natural of y log natural of a plus kx. But I have to make only this 2 as the coefficient. So you have to remove this 2 from the other side. So log natural of y becomes 1 by 2 log natural of a plus k by 2x. So that's the second equation. That's the second equation. Now these two equations you have to compare. What's the comparison means? The coefficient of the log, the coefficient of the x, the constant terms must be equal. The constant terms, log and all the terms will be equal. So over here we have this one is, कैसे इसको simplify करेंगे? यहाँ पर देखें, log of y the coefficient is 1, log of y the coefficient is 1. Now we have the coefficient of x is 0.4, the coefficient of x is k by 2. So the first information is k by 2 is equal to 0.4. This implies k is equal to 0.8. The second one is 1 by 2 log natural of a is equal to this from the constant terms. Over here the constant term is 0.6. So find the answer. What's the answer will be? First you multiply this log of a, you have to multiply 1 by 2 on this side, that will shift on the other side, it will multiply. So log of a becomes 1.2, and from here a is equal to e raised to power 1 by 2. What's the answer of e raised to power 1 by 2 is 3.32, if I'm not wrong. You have to write this one as कि थोड़ा थोड़ा आपने विकास के पेपर सॉल्व करना है घर पे भी. एक दफा मैं सॉल्व करूंगा, एक दफा आपने सॉल्व करना है, सो दैट योर इतना आपके पास हो जाए कि आपके जो एग्जाम्स अभी आ रहे हैं मिड टर्म्स, उसमें थोड़ी सी रिवीजन हो जाए. Now the next question is question number 3. The next question is question number 3. पुरानी बातें हैं, कुछ याद है जनाब ये क्या, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3? जरा बेसिक नॉलेज में साथ साथ लिख देता हूं आपके पास. किसी को याद है ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेशन हमने बड़ी डिटेल से सॉल्व की हुई है.
whenever two functions are multiplying within the integral, and you have to calculate, you have to find the integral, then you have to apply integration by parts. Integration by parts. So what was the integration by parts? Previously आपके पास था, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, तो आपके पास था इंटीग्रल ऑफ u टाइम्स v टाइम्स dx, u as it is into integral of v minus whole integral of v into du by dx into dx. और आपको पता है कि आपके पास क्या रूल था, u और v को सिलेक्ट करेगा, किसी को याद है, कोई बोलेगा? हाउ कैन यू सिलेक्ट u एंड v? एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था, LATE. What's the meaning of late? Late means if two functions are given within the integral and you have the four type of the functions, so first of all you have to select the logarithmic function as u and the second function as v. If logarithmic function is not given, then algebraic will be u and other will be v. If logarithmic and algebraic are not given, then trigonometric will be u and other will be v. So that's the rule, how you will select the u and v. So in this case, there are two functions. The first function is x 3/2. The second function is log natural of x. So which function you will select u and which function you will select v? So u will be is equal to log natural of x and v is equal to x raised to power 3/2. Am I right, students? Okay, when after deciding that when two functions are multiplying within the sign of integration, this means you have to start differentiation and integration both at the same time. पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि u कौन सा है, फिर ये सिलेक्ट करना है कि v कौन सा है. u को तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, और ये कैसे सिलेक्ट किया है, इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले, ये जो आपने लेट का वर्ड लिखा हुआ है. नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आपने क्या करना है, सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना है. सो du by dx इट बिकम्स 1/x, और v का हमेशा आपने इंटीग्रल लेना होता है हमेशा. सो इट बिकम्स, सबसे पहले जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है और जो न्यू पावर है उससे आपने डिवाइड करना होता है. सो आई विल गेट, इट बिकम्स 5/2, 2/5, x raised to power 5/2 if I am not wrong. So first step, what was the first step? Whenever you have the integration by parts है, तो first step क्या करना होता है आपने? सबसे पहले first step ये करना होता है कि आपने उसमें से u और v select करना होता है. How you will select the u and v? If integral contains logarithmic function, then you will take it as u and the other function, whatever the other function is, you have to select v. If logarithmic is not given, if ln is not given, then you will select algebraic as u and other as v. If logarithmic and algebraic are not given, then trigonometric will be u and exponential will be v. So you have to write the formula. What's the formula is? Integral u times v times dx का मतलब होगा u as it is integral of v आएगा minus whole integral of v होगा into derivative of u होगा into dx होगा. Now there are four values. The first value is the simple u. The second value is derivative of u. The third value is v, simple v, and the fourth value is its integral. Now you have to start the question. So left hand side always becomes the question. U means log natural of x and v means x times 3/2 into dx. So on the right hand side, u means log natural of x and integral of v means 2/5
x raised to power 5 by 2 minus whole integral 2 by 5 power 5 by 2 into what's the derivative is 1 by x into dx. So after putting the limits, limit is 1 to 4. Over here, I will put the limit in this square bracket 1 to 4. So what's the next step is? Next step is log natural of x into this 2 by 5 becomes the coefficient and x raised to power 5 by 2 minus the 2 by 5 becomes the coefficient out of this integral sign. What's the answer of 5 raised to power x raised to power 5 by 2 over 1? It becomes x raised to power 3 by 2. So what's the answer is 2 by 5 x raised to power 5 by 2 log natural of x minus 2 by 5 x raised to power, add 1 as the power and divided by 5 by 2. Limits is 1 to 4 if I'm not wrong. Now you have to just simplify and solve. So 2 by 5 will remain as it is. X raised to power 5 by 2 as it is. Log natural of x as it is. So this 2 by 5 and 5 by 2. What will you get? That is 2 by 5 and that is 5 by 2. When you shift over there, it becomes into 2 by 5. So minus it becomes 4 by 25. X raised to power 5 by 2. Limit is 1 to 4. So first put upper limit. 2 by 5, that is 4 raised to power 5 by 2 log natural of 4 minus 4 by 25 into 4 raised to power 5 by 2 minus, what will you do? You have to put 1, 2 by 5, 1 raised to power 5 by 2 into log natural of 1 minus 4 by 5, 1 raised to power 5 by 2. We know that log natural of 1 is always equal to 0. According to the definition, the log natural of 1 is always 0. So what will you do over here is it becomes, with the help of the calculator, find the value of 4 raised to power 5 by 2. So the first one is 4 raised to power 5 by 2 means 2.5. It becomes 32. 32 multiplied by 2, 64. 64 over 5. The first answer will be 64 by 5 log natural of 4 minus, what's the second answer is? What the second answer will be? Minus it becomes 4 raised to power 2.5, that is 32. 32 4s are 128 over 25.
minus, it becomes 0 and it plus 4 by 5. Beta, you have to check my answer is wrong or correct because the fractions, addition, subtraction is totally different. So it becomes minus 120 over, so minus fraction 1 to 5 divided by 25. Then you have the plus sign 4 by 5. बेटा ये चेक करना because I'm not sure calculation थोड़ा सा mistake होती है. And the calculator is giving me the answer is minus 21 by 5. Maybe it's wrong, maybe it's correct. Maybe it's wrong, maybe it's correct. You have to check the answer. So that's the total method. You will solve this one with the help of this question. Question number 4. लेटेस्ट पेपर है 2020 का, जो लास्ट ईयर हुआ है 2020 में. Stationary points. A stationary point is a point where the gradient of the tangent is gradient of the curve is 0. 3 significant. Very simple, very easy. So if you want to find the stationary point, so it is only possible if you have dy by dx. स्टेप्स कुछ पुराने याद हैं जनाब स्टेशनरी पॉइंट्स के? तीन स्टेप थे पुराने, अगर कुछ याद हो आपको तो. पहला स्टेप ये था कि आपने dy by dx फाइंड करना है. दूसरा स्टेप ये था कि dy by dx की जगह आपने 0 पुट कर देना है और आपने x को फाइंड करना है. और तीसरा पॉइंट आपके पास ये था कि ये जो x की वैल्यू पुट करनी है कहाँ हमने, इन इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर. 3 स्टेप ये आपने सॉल्व करने हैं. क्या क्या स्टेप्स हैं? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द dy by dx. द सेकंड स्टेप इज you have to put dy by dx equal to 0. The third step is you will put the value of x in original equation of curve. So y is equal to cos of x into sine of 2x. So what will be dy by dx? D by dx on left hand side and d by dx on right hand side. So I will get the dy by dx on this side, and the right hand side I have to apply the product rule. What this product rule is? Product rule is if you have to find the derivative of two terms multiplying first function as it is, derivative of the second plus second function as it is the derivative of first function. The same rule you have to apply over here. Cos of x as it is d by dx of sine of 2x plus sine of 2x as it is d by dx of first term, that is cos of x,
व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड कॉस? फार्मूला याद रखना है आपने बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f of x, it becomes the cos of f of x into f dash of x. What's the derivative of cos of f of x? Is equal to the minus sine of f of x into f dash of x. So that rule you have to apply over here. So it becomes cos of x as it is into the derivative of sine of x. What's the sine derivative is? It becomes cos of 2x into 2. What is this 2? The derivative of the angle plus sine of 2x as it is into minus sine of x. So I will get 2 times cos of x into cos of 2x, and over here I will get the minus sine of x into sine of 2x. So first function as it is, the second derivative plus second as it is, the first derivative. Now the next step is you have to put dy by dx equal to 0, and that equation becomes that's the dy by dx derivative, that's the dy by dx, that's the derivative. So to find stationary point, put dy by dx equal to 0. So you will get the 0 is equal to the 2 times cos of x into cos of 2x minus sine of x into sine of 2x. Please, we have to check that your answer is correct or not. First function as it is, that is cos of x into derivative of the second function. Second function is sine of 2x. So साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है. साइन ऑफ 2x एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और एंगल का डेरिवेटिव एज इट इज आपके पास 1 आ जाएगा. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ दिस बिकम्स द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. और ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन तब पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ जब सारे के सारे एंगल सेम होंगे. तो सबसे पहले इन एंगल्स को ब्रेक करो आप, इन एंगल्स को जो बड़े एंगल है इनको स्मॉल एंगल में ब्रेक करो. सो दैट बिकम्स 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स. तो ये आपके पास आपकी चॉइस है, इसको साइन में चेंज करो या कॉस में चेंज करो. तो ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस साइन ऑफ एक्स. ये बनेगा आपके पास 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स. पुरानी बातें बेटा, आपको फार्मूले मैंने लिखवाए थे. क्या क्या फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के? पहला फार्मूला था साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू था 2 टाइम्स साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a. कॉस के 3 फार्मूले थे, कुछ याद है जनाब? कॉस के 3 फार्मूले, पहला था कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a. दूसरा फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस 1. और तीसरा फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ a. दीज आर कॉल्ड डबल एंगल फार्मूलाज. tan ऑफ 2a के a की फार्मूला था 2 टाइम्स tan ऑफ a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a. बेटा मेहनत बहुत करनी है, बिकॉज अब आपके पास इतना चांस नहीं है, अब आपके पास इतनी वो नहीं है कि आपके पेपर्स नहीं होंगे. इस साल डेफिनेटली पेपर होंगे, इस साल डेफिनेटली पेपर होंगे आपके. अब आपने क्या करना है जनाब, सॉल्यूशन की तरफ मैं दोबारा आता हूँ.
सबसे पहले आपने कॉमन लेना होता है। कॉज ऑफ एक्स यहाँ पर भी है, कॉज ऑफ एक्स यहाँ भी है, पहले इसको कॉमन लें आप, तो आपके पास आएगा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी। 2 कॉज ऑफ एक्स को मैंने ले लिया कॉमन, कि 2 कॉज ऑफ एक्स तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ से पहला आपके पास फैक्टर बनेगा ये 0 इज इक्वल टू दी 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स बनेगा, और ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। क्या तो ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा बेटा, और या फिर ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। कॉस कहाँ कहाँ पे 0 होता है? अब उसने कॉस आपके पास 0 होता है जनाब 90 पे और 270 पे, लेकिन इस पे तो रेडियन में गिवन है, 90 का मतलब होता है π/2। और दूसरा एंगल आपके पास होगा 3π/2। अभी मैं इसमें देखता हूँ कि रेंज में क्या चेक करना है। और वेन एवर यू हैव द क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो क्या करना होता है क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में? सिर्फ और सिर्फ आपने इस सेम बनाना होता। तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है माइनस, इसको अगर मैं सेम बनाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बनेगा। चेक कर लें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हुई हो मेरे से। सो आई विल गेट 2 कॉस square of x minus 1 plus cos square of x minus 1 is equal to 0। ये आपके पास cos square of x है, तो 2 और 1 बन जाएगा 3 cos square of x that is equal to 2 बनेगा, और cos square of x बन जाएगा आपके पास 2/3, और cos of x आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट। अब उसने रेंज क्या बताइए जी, क्या क्या होनी चाहिए आपके पास? अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो जरा चेक करें रेंज क्या है। मेरे ख्याल में तो 0 से लेके π/2 तक थी, रेंज थी 0 से लेके π/2 तक। जी ये रेंज मेरे पास है 0 से लेके π/2 तक है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, मिस्टेक नहीं मीन्स के वो फॉर्मेटिंग थी आपके पास, ये ऊपर नीचे हो नहीं रहा था। अब आपने देखना 0 से लेके प्लस माइनस √2/3, इसका मतलब है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इनमें से आपने 0 से लेके किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सिर्फ कॉस की पॉजिटिव वैल्यूज चूज करेंगे। सो x का आंसर आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स √2/3। पॉजिटिव चूज करना है, कैलकुलेटर का मॉड रेडियन में होना चाहिए। ये मेरे पास रेडियन आ गया जनाब, तो cos इनवर्स ऑफ रूट है, उसके अंदर फ्रैक्शन है 2 है फिर 3 है, 0.615 0.615। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा जो आपको ना समझ आई हो? ये सारे के सारे आपके पास वो क्वेश्चन थे, वो कॉन्सेप्ट थे जो आपने पहले पढ़े हुए, लेकिन पुरानी बात है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है।
ये पेपर है 2020 का, वेरिएंट 3.2 है, वेरिएंट 3.2 है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है और लास्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर्स का। 4 क्वेश्चन मैंने अब सॉल्व किए हैं, 4 कल सॉल्व करूंगा तो ये पेपर खत्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करें घर में खुद भी सॉल्व करने की। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपने जाना नहीं है, मैं जरा आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। जी अटेंडेंस में वही 6 स्टूडेंट्स हैं। आसिया अमजद है, मोहम्मद शहाब, हसन सरवर, उमर अमीन, मोहम्मद हुसैन, तैमूर उमैर, मोहम्मद, उसके बाद जी। अब आपके पास मैं ज़रा इनके नाम नोट कर लूँ, फिर उसके बाद। सर मैं भी हूँ। वही तुम किधर गायब थे, बोले नहीं हो आज? सर ऐसी चुप था ना क्लास में। अच्छा तो चुप मेरा थे। भी नाम है करना। एक मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखने कुछ रह ना गया हो, और साथ फिर मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। जी जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल आसिया अहमद कियानी प्रेजेंट है, हसान सरवर प्रेजेंट है, मोहम्मद अल्तमश प्रेजेंट है, उमर अमीन प्रेजेंट है, पीर मुहिबुल्लाह प्रेजेंट है, शहाब हसन प्रेजेंट है और तैमूर उमैर प्रेजेंट है। सो देयर आर 7 स्टूडेंट्स, 7 प्रेजेंट। और तो कोई नहीं रह गया जो मैंने ना बोला हो। सर दरमियान में काजिम भी था, हाँ, और नबील। काजिम भी था, हाँ काजिम भी था। अब काजिम किधर चला गया, सो गया जाके? था। अच्छा इट्स ओके। सो 8 बच्चे आज प्रेजेंट थे। ओके बेटा, कल मैंने इसी पेपर को दोबारा स्टार्ट करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम मुझे बता दीजिएगा आप। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।